हेलो दोस्तों, हमने कम्युनिटी में पोस्ट डाली थी कि आपको क्या चाहिए, तो ज़्यादातर बच्चों का ये है कि आप जीके पोर्शन करवाएं। तो आपके लिए लेके आए जीके पोर्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, और वो भी ऐसी सीरीज लेके आए जो कि जैसे कि आपके ज्योग्राफी सेक्शन है, तो ज्योग्राफी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन लेके आए। क्योंकि इसमें क्या होता है कि इसमें एक पैटर्न होता है, जो भी एग्जाम से पूछे जाते हैं ना उनका एक पैटर्न होता है। वो क्या करते हैं, आपके जैसे भी क्वेश्चन कोई भी आ गया, तो क्वेश्चन क्या है कि वो वैसा का वैसा अगले साल कोई ना कोई दूसरे पेपर में आ जाता है, तो वो रिपीट होता है। ठीक है, मैंने कैसे कवर किया था, देखिए मेरे भी इसी पोर्शन में जीके का मेरे 10 में से 9 सही हुए थे, एक क्वेश्चन गलत हुआ था जीके का पोर्शन। और मैंने भी यही तरीका अपनाया था कि आपके जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो अच्छे से रट डालिए, और कुछ एक्स्ट्रा करने के लिए आपको जैसे थोड़े बहुत टॉपिक जो हैं वो भी आपको बताएंगे कैसे क्या करना है। तो जैसे कि अब हम बात करें पेनिसुलर रिवर्स की। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपको एग्जाम से पूछे गए, भले वो पीए में हो एमटीएस में हो, सारे क्वेश्चन इसमें है। फिर जैसे मान लीजिए इंडियन मूवमेंट है, आपके हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो भी क्वेश्चन आपको क्या है कि एक तरह से उसकी अलग सीरीज बनाई है हमने। फिर जैसे ज्योग्राफी सेक्शन है, जो इंडियन ज्योग्राफी सेक्शन है आपके, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है 300 के आसपास वो भी क्वेश्चन है, तो वो भी हम उसकी पीडीएफ हमने तैयार कर दी है, वो भी आपको क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, और आपको ये देखना है कि ये क्वेश्चन फिर आप दूसरे जो भी कोई भी एक पेपर उठा लीजिए, आपसे हो रहे कि नहीं हो रहे। अभी देखिए सबसे अच्छा तरीका क्या है, अभी पीए के एग्जाम होंगे 1-2 दिन में। ठीक है, तो आप क्या करना, ये जो भी क्वेश्चन है इन क्वेश्चन सबको ले लेना, और सारे क्वेश्चन देख के फिर देखना कि पीए में जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं। है ना, आप एक तरह से पता चल जाएगा आपको कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, आपके जो ये कर रहे हैं यहाँ से पूछे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे, तो आपको एक तरह से पैटर्न पता चल जाएगा। है ना, आपको जो भी एग्जाम होते हैं वो एक तरह से पैटर्न से ही आपको पता चलता है कि भाई उसका एग्जाम पूछने का तरीका क्या है, पिछले ईयर के पेपर आते हैं उसमें नहीं आते, क्वेश्चंस आते हैं कि नहीं आते। है ना, तो अब देखिए इसमें आपके पहला तो है पेनिसुलर रिवर आ गया आपके। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन है हमारे पास। फिर मॉरल और एथिक्स से रिलेटेड है, इंडियन हिस्ट्री से रिलेटेड है, आपके पॉलिटी से रिलेटेड है क्वेश्चन। ठीक है, सिविक्स से रिलेटेड वो सारे क्वेश्चन है। तो आराम से आप करिए, हम भी आपको अच्छे से कराएंगे। ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है इसके। बस आपसे एक विनती है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड सर्कल में इस पीडीएफ के बारे में, इस चैनल के बारे में ज़रूर ज़रूर बताएं, कि आपको अगर अच्छा लग रहा है तो उनको भी अच्छा लगेगा, उनके एग्जाम के लिए ये बेनिफिशियल हो गया। ठीक है, और मैं भी एक ही आप ही की तरह पहले स्टूडेंट था, और मैंने भी कैसे क्या तैयारी की थी, तो मैं अपने जो भी एक्सपीरियंस है वो शेयर करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा कभी लाइव आएंगे तो शेयर ज़रूर करेंगे, और आपको भी थोड़ा हेल्प हो जाएगी उससे। है ना, तो आज हम बात कर रहे हैं पेनिसुलर रिवर्स की। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसमें टोटल 32 क्वेश्चन है। कोशिश करेंगे ये एक साथ कर ले, नहीं तो दो भागों में कर सकते हैं इसको। है ना, 15 मिनट का एक वीडियो या 20 मिनट का वीडियो अगर होता है तो आपको कंप्लीट करवा देंगे इसमें। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द सॉरी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ एशिया। ठीक है, निम्नलिखित में से दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। ऑप्शन है आपके, ए कृष्णा, बी गोदावरी, सी भीमा, और डी कावेरी। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपके गोदावरी। देखिए, अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको रटने हैं बस। ठीक है, ऐसा नहीं ध्यान देना गोदावरी कहाँ है कैसे है, कुछ नहीं याद रखना आपको, बस लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी साउथ एशिया में, गोदावरी है। ठीक किया, आंसर खत्म, आपको याद होना चाहिए। अब देखिए पूछा कब के आपके पीएसए 2024 में कर्नाटक सर्कल में पूछा गया है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये भी पोर्शन आपके लिखा गया है यहाँ पर, तो आप आराम से इसको देख सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत पेनिसुलर इंडिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। पहला नर्मदा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कृष्णा, और चौथा है गोदावरी। तो आपके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा आपके गोदावरी, यानी कि बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपके पूछे रखे, ये सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में पूछे रखे, वही क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आए, ये रिपीट होते हैं, अभी आप आगे देखेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं, विच इज ऑल्सो कॉल्ड गंगा ऑफ साउथ। किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, पहला है गोदावरी, दूसरा है कावेरी, तीसरा है कृष्णा, और चौथा है नन ऑफ दी अबव। तो आपके गोदावरी जिसे है, गोदावरी को आपके दक्षिण की गंगा कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपके राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, ये आपके झारखंड सर्कल में पूछा गया एग्जाम एग्जाम में। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज कॉल्ड वृद्ध गंगा। वृद्ध गंगा
किस नदी को कहा गया है, ठीक है, निम्नलिखित में से? तो ऑप्शन है आपके, पहला कृष्णा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है नर्मदा और चौथा है नर्मदा। ये आपके रिपीट हो गए, तो एक किसी को क्रॉस कर लीजिए। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गोदावरी इज द राइट आंसर, ठीक है। गोदावरी जो है उसको आपके मृत गंगा कहा जाता है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच रिवर इज ऑल्सो कॉल्ड दक्षिण गंगा? अब दक्षिण गंगा किसको कहा जाता है? ऑप्शन है ब्रह्मपुत्र, फिर है गोदावरी, फिर है यमुना, फिर पद्मा। तो ऑप्शंस, इसका सही आंसर कौन सा हो गया? इसका सही आंसर हो जाएगा आपके गोदावरी, ठीक है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हिमालय रिवर? निम्नलिखित कौन में से कौन सी हिमालय नदी नहीं है? पहले पहला है गंगा, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है इंदस। तो आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंदस जो है तीनों हिमालय रिवर्स है। गोदावरी जो है वो आपके हिमालय रिवर नहीं है, तो इसका ऑप्शन आ जाएगा बी, ठीक है। गोदावरी आपके राइट आंसर हो जाएगा। फिर चलते हैं क्वेश्चन। अब देखिए अगले क्वेश्चन से जाने पहले देखिए पूछा गया है, देखो पीएसए में आपको पूछा गया है, एमटीएस पोस्ट ग्रेड में पूछा गया है आपके, ये देखिए, है ना। तो ये क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, उनको क्या है कि क्वेश्चन लिखना है नहीं, उनको टाइप भी करना है नहीं, एकदम क्वेश्चन चिपका देते हैं एक सर्कल से दूसरे सर्कल में, एक ईयर से दूसरे ईयर में, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, विच इज द लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑन द महाराष्ट्र प्लेट्यू? महाराष्ट्र पठार पर सबसे बड़ी नदी बेसिन कौन सी है? पहला तापी पूर्णा बेसिन, दूसरा है कृष्णा बेसिन, तीसरा है गोदावरी बेसिन, चौथा है भीमा बेसिन। तो इसका आंसर राइट क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपके गोदावरी, ठीक है। गोदावरी बेसिन जो है वो आपके लार्जेस्ट रिवर बेसिन है महाराष्ट्र प्लेट्यू में, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, द रिवर नर्मदा इज ऑर्नेटिंग फ्रॉम, यानी कि ये नर्मदा नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? पहला है सतपुरा, दूसरा है अमरकंटक, तीसरा है ब्रह्मगिरी और चौथा है स्लोप्स ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके अमरकंटक, ठीक है। बी इज द राइट आंसर। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू नर्मदा रिवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। अभी आपके क्वेश्चन पूछ रखा है 2025 में, ठीक है। अब इसमें बोल रखा है, इट इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, यानी कि ये भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ठीक है। फिर आपके, ये आपके राइट है, ठीक है, ये ऑप्शन आपके राइट है। दूसरा, इट फॉर्म्स द धुरंधर फॉल, ये धुरंधर फॉल बनाती है, तो ये भी ऑप्शन आपके हो जाएगा सही, ठीक है। फिर आपके, इट राइजेस फ्रॉम छोटा नागपुर प्लेटू, ये ऑप्शन आपके गलत है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएंगे? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एक और दो केवल सही है ना इसके। तो क्वेश्चन कभी कभी ऐसे भी पूछे जाते हैं, ये अभी हिमाचल प्रदेश में पूछा गया था, तो क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो इसलिए आपको ये चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू नर्मदा रिवर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है। दिस दिस इज द लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ पेनिसुलर इंडिया, ठीक है। ये प्रादीपीय भारत की सबसे बड़ी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, ये ऑप्शन आपके सही है, ठीक है। ये दोनों ऑप्शन सही है, आपको करेक्ट बताना है। इट फॉर्म्स द धुरंधर फॉल, ये धुरंधर फॉल्स बनाती है, तो ये भी ऑप्शन आपके सही है। तीसरा है, इट राइजेस फ्रॉम द छोटा नागपुर प्लेट्यू, ठीक है। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू बनाती है नहीं बनाती, तो ये ऑप्शन आपके गलत आ जाएंगे और ये ऑप्शन आपके आ जाएगा सही। तो इसका आंसर आपके क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपके हो जाएगा सी इज द राइट आंसर, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विच इज द सोर्स ऑफ कृष्णा रिवर? कृष्णा नदी का स्रोत क्या है? पहला अमरकंटक, दूसरा है ताला, तीसरा है महाबलेश्वर, ये चौथा है मुलताई। तो ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? सही कौन सा हो जाएगा? महाबलेश्वर जो है आपके एक तरह से सोर्स किसका है? कृष्णा रिवर का है, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम इंडिया, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत में उत्पन्न नहीं होती? पहला है व्यास, दूसरा है चेनाब, तीसरा है रवि और चौथा है सतलज। तो आपके आंसर क्या हो जाएगा? आपके आंसर हो जाएगा सतलज। सतलज जो है वो इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि ऑप्शन डी, ठीक है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ इंडिया डज नॉट ऑरिजिनेट फ्रॉम वेस्टर्न घाट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण नदियों में से कौन सी पश्चिमी घाट से उत्पन्न नहीं होती, ठीक है। पहला है कावेरी नहीं होती, दूसरा गोदावरी नहीं होती, कृष्णा नहीं होती या फिर महानदी नहीं होती।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा महानदी। डी इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? पहला है कोबरा, दूसरा है हेमावती, तीसरा है सबरी, चौथा है मंजीरा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हेमावती इज द राइट आंसर। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है रिवर रिवर बुडनेर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ द फॉलोइंग रिवर। ठीक है, ये किसकी ट्रिब्यूटरी आपको ये बताना है, यानी कि निम्नलिखित नदी किसकी नदी सहायक नहीं है, सॉरी नदी की सहायक नदी है, ये बताना है। पहली है नर्मदा की सहायक नदी है, दूसरा है आपके गंगा की, तीसरा है ब्रह्मपुत्र और चौथा है कावेरी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नर्मदा। ठीक है, बुरनेर जो है आपके नर्मदा की एक तरह से सहायक नदी है। ठीक है, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट। अमरावती, भवानी, हेमावती एंड कबिनी आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। ठीक है, अमरावती, भवानी, हेमावती और काबिनी निम्नलिखित में से कौन सी नदी की सहायक नदियां हैं? पहला है महानदी, दूसरा है गोदावरी, तीसरा है कावेरी और चौथा है कृष्णा। आंसर क्या हो जाएगा? कृष्णा नदी की एक तरह से आपके सहायक नदियां हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आपके हो जाएगा सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच वैली स्टेच्यू ऑफ यूनिटी इज सिचुएटेड। ठीक है, स्टेच्यू ऑफ यूनिटी किस घाटी में स्थित है? ऑप्शन है आपके कृष्णा में, नर्मदा, तापी या फिर नन ऑफ दी अबव, किस इनमें से कोई भी नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर आपके हो जाएगा नर्मदा। नर्मदा इसका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में आने लायक है। तो ये आपके फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट आपके नेक्स्ट वीडियो जल्दी जल्द आ जाएगा। ठीक है, फिर ये पोर्शन कंप्लीट, फिर नेक्स्ट पोर्शन करेंगे आपके। तो ऐसे कैसे आपके इंपॉर्टेंट जो भी जीके से रिलेटेड टॉपिक है वो आपके कवर होता रहेगा। ठीक है, जल्दी से जल्दी वीडियो डालने की कोशिश करेंगे ताकि आपको भी हेल्प हो जाए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।